दोस्तों, क्या आप भी बैंक की पेनल्टीज और चार्जेस से परेशान हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके अकाउंट से हर साल 200, 300, 500 रुपए करके हजारों रुपए काट लिए जाते हैं इस बेसिस पर कि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ है, कि आपके अकाउंट से एटीएम के चार्जेस कट कर लिए जा रहे हैं, कि आप बैंक की मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज यूज कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनके अकाउंट से 500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक का हर साल डिडक्शन होता है, सिर्फ ये कह के कि उनसे अलग अलग रीजन से कोई ना कोई पेनल्टी चार्ज की जा रही है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे भुगतभोगी है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि 2025 में आरबीआई ने भारत के बैंकर्स के लिए कुछ ऐसे नियम लाए जिससे आप इन सारे पेनल्टीज और चार्जेस से बच सकते हैं। एक ऐसा अकाउंट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको यूज करके आप पूरी तरह से पेनल्टी से फ्री हो सकते हैं। आपको किसी भी तरह की पेनल्टी देने की जरूरत नहीं होगी और इस अकाउंट को कहते हैं बीएसबीडी अकाउंट। दोस्तों, बीएसबीडी अकाउंट का फुल फॉर्म होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। दोस्तों, इस अकाउंट में आपको किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का कोई भी कंपल्शन नहीं होता। ये एक तरह से आपका जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। यहां पर आपको एटीएम फैसिलिटी भी दी जाएगी, आपको एटीएम कार्ड भी दिया जाएगा, मोबाइल बैंकिंग भी दी जाएगी, इंटरनेट बैंकिंग भी दी जाएगी और आप महीने में 4 विड्रॉल फ्री भी कर सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, आपके जितने अलर्ट्स आते हैं वो भी आपको फ्री में दिए जाएंगे। मतलब कि बैंक अकाउंट से जो भी एक बेसिक सेवा हमको चाहिए होती है वो आपको मिल सकती है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति बैंक में अकाउंट खोलता है तो किस पर्पस से खोलता है? कि भाई जो भी मैंने मेहनत कर कर पैसा कमाया है उसको मैं सेफ तरीके से एक जगह पर रख सकूं और जब भी मुझे जरूरत हो मैं वहां से वो पैसा निकाल सकूं। और अगर मुझे जरूरत हो तो मैं पूरा का पूरा पैसा निकाल सकूं। और जब मैं मेरी मेहनत का पूरा पैसा निकाल रहा हूं तो बैंक मुझे कोई भी चार्ज या पेनल्टी ना लगाए। और दोस्तों, हर व्यक्ति की बैंक से यही बेसिक अपेक्षा होती है और इन बेसिक अपेक्षाओं के लिए अगर मुझे चार्ज किया जा रहा है तो शायद कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और ये बात आरबीआई के समझ में आ गई। और इसीलिए दोस्तों 2025 में कुछ ऐसे नियम बनाए गए जहां पर आपको ये सारी फैसिलिटी फ्री दी जा सकती है। आरबीआई जब इस तरह की फैसिलिटी ला रहा है तो उनके मन में कुछ विचार चल रहा होगा। अब दोस्तों, ये विचार किस तरह का हो सकता है? सोचिए, कोई एक लेबर है, कोई एक मजदूर है जो दिन का 500-600 रुपए कमाकर अपनी मेहनत का पैसा बचा बचा कर सेविंग बैंक अकाउंट में रखता है और एक दिन सडनली उसको एसएमएस आ जाता है कि आपके अकाउंट से 200 रुपए काट लिए गए क्योंकि आपने इस महीने में मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं किया। आपको हम एटीएम कार्ड नहीं दे सकते क्योंकि उसके चार्जेस अलग से रखेंगे। हम आपको यूपीआई यूज नहीं करने दे सकते क्योंकि उसके चार्जेस अलग से लगेंगे। तो दोस्तों, ये जब समस्या आप देखेंगे, एक जो छोटा वर्ग है जो छोटी छोटी सेविंग करता है लेकिन जब पेनल्टी लगती है तो उसके सेविंग का 50%, 30% की पेनल्टी लग जाती है। तो दोस्तों, यहां पर ऐसे लोगों के लिए बहुत मैटर कर जाता है और इसीलिए ये सेवा आरबीआई ने शुरू की है कि आप चाहे तो बीएसबीडी अकाउंट किसी भी बैंक में जाके ओपन कर सकते हैं जहां पर आपको कोई भी बैलेंस रखना नहीं है, जहां पर ऑलमोस्ट जो लॉजिकल चार्जेस है वो जीरो कर दिए गए। अब दोस्तों, ये अकाउंट किन किन लोगों के काम आ सकता है? जैसे कि मैंने बताया, जो मजदूर वर्ग है उनके काम आ सकता है, जो स्टूडेंट वर्ग है उनके काम आ सकता है, जो हाउस वाइफ्स है उनके काम आ सकता है, जो सीनियर सिटीजन है उनके काम आ सकता है। दोस्तों, बेसिकली ये अकाउंट हर किसी के काम आ सकता है। आपके मेरे समान प्रोफेशनल्स के लिए भी ये अकाउंट काम आ सकता है, क्योंकि अगर चार्जेस देने ही नहीं है तो मैं चार्जेस दूंगा क्यों? अगर कोई भी ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है जहां पर जाके मैं अपने पूरे चार्जेस जीरो कर सकता हूं तो भारत के हर नागरिक ने यह फैसिलिटी यूज करनी चाहिए, चाहे उसकी इनकम रेंज कुछ भी हो। अब ये जो बीएसबीडी अकाउंट होगा दोस्तों, इसमें किसी भी तरह का कोई खास बड़ा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो भी सरकारी स्कीम से आपको पैसा आता होगा तो वो पैसा भी आप इस अकाउंट में ले सकते हैं। समझ लीजिए, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपको किसी तरह की सरकारी पेंशन अगर मिल रही है तो आप इस अकाउंट में ले सकते हैं। अगर आप कोई लेडी है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम में, कहीं पे लाड़की बहन योजना, कहीं पे लाड़की बिटिया योजना, इन सब योजना के तहत अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो ये पैसा भी आपके अकाउंट में सेफली आ सकता है, सेफ उसमें रह सकता है और आप पूरा का पूरा पैसा हर महीने विड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, इवन इफ योर अकाउंट बैलेंस इज जीरो।
बैंक की जो बेसिक फैसिलिटी होती है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई बैंकिंग, विड्रॉल एंड डिपॉजिट, ये आपको पूरी तरह से फ्री दिए जाएंगे। इसके साथ आपको एटीएम कार्ड दिया जाएगा जो पूरी तरह से फ्री होगा, जिसपे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, और आपको महीने में 4 बार विड्रॉल करना फ्रीली अलाउड होगा। इसके ऊपर कुछ कुछ बैंक चार्ज करते हैं, या कुछ कुछ बैंक दोस्तों आपको 2 या 3 विड्रॉल एक्स्ट्रा फ्री भी दे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो कुछ ना कुछ कैश तो जरूर होगा। तो यस, देयर इज वन कैच, कि एक आदमी एक बैंक में एक ही बीएसबीडी अकाउंट खोल सकता है। इनफैक्ट सिर्फ एक बैंक में नहीं, सारी बैंक में मिलकर सिर्फ एक ही बीएसबीडी अकाउंट हो सकता है जिसको ये सारी फैसिलिटीज फ्री में दी जा सकती है। अगर आप 2 से ज्यादा अकाउंट रखते हैं तो बाकी अकाउंट आपके नॉर्मल माने जाएंगे, और उस पे जो नॉर्मल पेनल्टीज और चार्जेस अप्लीकेबल होंगे वो जरूर आपको लगेंगे। लेकिन दोस्तों ये बात बहुत डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कितने लोग होंगे जो 4 या 5 बैंक अकाउंट मेंटेन करते होंगे? ऐसे बहुत कम लोग हैं। मैक्सिमम लोगों को एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है जो सेफ, सिक्योर, फ्री हो, और दोस्तों ऐसे लोगों के लिए ये फैसिलिटी बहुत मायने रखती है। इनफैक्ट जो भी आपका मेन ट्रांजैक्शनल अकाउंट होगा, आप इसको एक्चुअली कन्वर्ट कर सकते हैं बीएसबीडी में, जहां पर आपके पूरे चार्जेस फ्री हो जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि इस फैसिलिटी को इस्तेमाल किया कैसे जाए। अगर दोस्तों आप अपना अकाउंट बीएसबीडी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कन्वर्ट करा सकते हैं। समझ लीजिए आपका किसी एक बैंक में, जैसे कि एक्सिस बैंक है, कैनरा बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इनमें से किसी भी एक बैंक में दोस्तों आपका बैंक अकाउंट है। भारत के किसी भी बैंक में अगर आपका बैंक अकाउंट है, आपको उस बैंक में जाना है, उनको इंक्वायरी करना है कि भाई मुझे मेरा अकाउंट बीएसबीडी में कन्वर्ट करना है, मतलब कि जीरो बैलेंस अकाउंट में कन्वर्ट करना है। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको भर के उनको देना है, और आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से 7 से 10 दिन के अंदर दोस्तों उनको आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करना होगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो बाय डिफॉल्ट बैंक उसको बीएसबीडी में कन्वर्ट नहीं करेगी, उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा। और ये एकदम सिंपल और फ्री प्रोसेस है। आपको बैंक में जाना है, एक फॉर्म भरना है, और 7 से 10 दिन तक वेट करना है, और आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली बीएसबीडी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके बाद मिनिमम अकाउंट बैलेंस, ये सब कंडीशंस आपके अकाउंट से हट जाएंगे। अब दोस्तों बहुत लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर मैं इस तरह का जीरो बैलेंस वाला अकाउंट अगर ले लूं तो बैंक मुझे गरीब समझेगा, शायद मेरी क्रेडिट हिस्ट्री पे फर्क पड़ सकता है, और बैंक फ्यूचर में मुझे लगने वाले लोन्स को डिनाई कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरह का डर लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, इस तरह का डर आपको मन में रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक जो लोन देता है वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे देता है, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे देता है। और क्योंकि आपने एक बैंक अकाउंट उस बैंक में मेंटेन किया है, तो उनके पास आपकी हिस्ट्री पूरी होगी कि आप कितना डिपॉजिट करते हो, आप कितना विड्रॉल करते हो, कितना सेविंग आपका रेट है, और कितना आपका एक्सेस इनकम है। ये डेटा दोस्तों उनको मिल जाता है। तो बैंक को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके बैंक में नॉर्मल सेविंग अकाउंट रख रहे हैं या जीरो बैलेंस अकाउंट रख रहे हैं या बीएसबीडी अकाउंट रख रहे हैं। बैंक को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री किस तरह की है। और अगर आप एक बहुत सेफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रखते हैं तो आपको बैंक लोन्स मना नहीं करेगा, आपको बिल्कुल ये फैसिलिटी एक्सटेंड की जाएगी। तो ये मत सोचिएगा कि मैं अगर बैंक में बीएसबीडी अकाउंट मेंटेन करता हूं तो बैंक मुझे गरीब समझेगा और उसके बेसिस पर मेरे लोन एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों आपको एक बात याद रखनी होगी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बीएसबीडी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, और जब भी आप अपने बैंक को ये एप्लीकेशन देंगे कि मैं मेरा अकाउंट बीएसबीडी में कन्वर्ट करना चाहता हूं या मैं नया बीएसबीडी अकाउंट खोलना चाहता हूं, तो दोस्तों आपको बैंक को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप उस बैंक में या किसी और बैंक में अलग से बीएसबीडी अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे। अगर समझ लीजिए आप किसी बैंक की सेवा से परेशान है और आप किसी और बैंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपना अकाउंट, तो दोस्तों उसके लिए पहले आपको पहले बैंक का जो बीएसबीडी अकाउंट है वो आपको क्लोज करना होगा। तभी दोस्तों जो नई बैंक है वो आपको बीएसबीडी अकाउंट वहां पर प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि दोस्तों ये सेवा फ्री है, लेकिन ये सरकार ने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है कि इसका मिसयूज ना हो और लोग इसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में धांधली करने के लिए यूज ना करें। इसलिए हर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ एक बीएसबीडी अकाउंट ही अलाउड होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बीएसबीडी से रिलेटेड एक और बात है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है
कि अगर आपको बैंक से चेकबुक की फैसिलिटी चाहिए तो बीएसबीडी अकाउंट में कुछ बैंक आपको चेकबुक फैसिलिटीज नहीं देती है, जबकि कुछ बैंक आपको साल के 25 चेक फ्री में देती है। तो अगर आपके लिए चेक फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप जब भी बैंक में बीएसबीडी अकाउंट खुलवा रहे हैं या अपना अकाउंट ट्रांसफर करवा रहे हैं, कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो आपको बैंक से ये स्पेसिफिकली पूछना होगा कि आपको चेक्स फ्री मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो कितने मिलेंगे। क्योंकि अगर ये फैसिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो शायद यहां पर एक कैच हो सकता है जहां पर बैंक आपको अलग से चार्ज कर सकता है। तो हर वो व्यक्ति जो लो इनकम ग्रुप में आता है, हर वो स्टूडेंट जो अपना एक बैंक अकाउंट मेंटेन करता है, हर वो सीनियर सिटीजन जिसको पेनल्टी पे नहीं करना है, हर वो हाउसवाइफ जो छोटी छोटी सेविंग करके अपने जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, अपने परिवार को खुशहाल बनाने के लिए एक छोटा सा लमसम अमाउंट जमा करना चाहती है, उन सब के लिए बीएसबीडी अकाउंट किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। तो भारत के हर नागरिक ने अपना एक अकाउंट तो कम से कम बीएसबीडी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, जिसको वो मास तरह से यूज कर सके, जिसको फाइनेंशियली इंक्लूसिव होके यूज कर सके। दोस्तों, सरकार का जो ये स्टेप है ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। दोस्तों, आपने 2014 में एक वर्ड सुना होगा, जन धन योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना जब लॉन्च हुई थी तो उस समय पर यह कंसेप्ट आया था कि भारत का जो वर्ग है, जो छोटी छोटी सेविंग करता है, जो हाउसवाइफ है, जो घर में इस उस डब्बे में पैसा सेव करके रखती है, जो मजदूर है, जो अपना पैसा बैंक में नहीं रखता है, और ऐसे सब क्लास के लिए अगर कुछ फाइनेंशियल सर्विस हमको खोलनी है तो वो क्या खोलनी चाहिए। तो दोस्तों, उस समय पर यह आइडिया आया था कि एक जन धन योजना बनानी चाहिए जहां पर जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन करने की फैसिलिटी उनको दी जानी चाहिए। और दोस्तों, इससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि जो पैसा डब्बों में इधर उधर बंद था, जो पैसा लोगों के जेब में बंद था, वो धीरे धीरे बैंक में आने लगा, क्योंकि बैंक अब कोई भी चार्जेस नहीं लगा रहा था। बैंक में पैसा रखना सेफ हो गया था, बैंक में पैसा रखना फ्री हो गया था। तो करोड़ों लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक में रखना पसंद किया। और दोस्तों, जैसा ये छोटा छोटा पैसा बैंक में आने लगा तो आप बैंकिंग सिस्टम के नजरिए से देखेंगे तो हजारों करोड़ों रुपए जो डब्बों में इधर उधर बंद हुआ करते थे वो बैंक के हाथ में आने लगे, जो भारत में क्रेडिट देने के लिए, लोन्स देने के लिए इस्तेमाल करने लगा, और इससे देश की प्रगति हुई है। तो दोस्तों, जब सरकार बीएसबीडी अकाउंट की सेवा आपको दे रही है तो ये कोई चैरिटी नहीं कर रही है। सरकार ये चाहती है कि हर व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम से जुड़े, उसका पैसा सेफ हो, उसकी एक फाइनेंशियल हिस्ट्री बने, ताकि जब उसको लोन लेना हो तो उसको फ्यूचर में इस हिस्ट्री को दिखा के लोन मिल सके। दोस्तों, होता क्या है, जो हमारा गरीब तबका है या जो ऐसा तबका है जो किसी परमानेंट जॉब में नहीं है या जॉब में अभी तक लगा नहीं है, जैसे कि स्टूडेंट्स है, हाउसवाइफ्स है, या जो छोटा छोटा इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, इन सबके दोस्तों पैसे अपने जेब में रह जाते हैं, डब्बों में भरकर सेव किए जाते हैं घर में, लेकिन ये बैंक में नहीं जाता है। और उससे होता यह है कि इनकी कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं बनती, और जब किसी की फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं बनती और आपको लोन की जरूरत पड़ती है, आप जब बैंक के पास जाते हो तो बैंक आपको बोलता है कि आपकी तो कोई हिस्ट्री नहीं है, हमें कैसा पता चलेगा कि आपको जो भी पैसा देना है वो कितना सेफ है, क्या वो पैसा आप वापस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसके लिए हमको आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री लगेगी, और क्योंकि आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है हम आपको लोन नहीं दे सकते। लेकिन जब से भारत में बीएसबीडी अकाउंट्स आए, प्रधानमंत्री जनधन योजना आई, तब से कुछ ऐसी फैसिलिटी लोगों के लिए खुल गई कि उनको किसी भी चार्ज देने की जरूरत नहीं, कोई भी मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और हर व्यक्ति बैंक में अकाउंट मेंटेन कर सकता है और अपना पैसा बैंक में रख सकता है। और जब दोस्तों उसने वो पैसा रखना शुरू किया, वहां से यूपीआई के जरिए, मोबाइल बैंकिंग के जरिए या एटीएम के जरिए उस पैसे को यूज करना शुरू किया, तो धीरे धीरे लोगों की फाइनेंशियल हिस्ट्री बनी, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनी, और आज दोस्तों उन गरीब वर्ग को भी लोन दिया जा सकता है, क्योंकि सरकार को यह भरोसा है, बैंकों को यह भरोसा है कि भाई ये पैसा, ये आदमी जो है ये रेगुलर तौर पर पैसा कमाता है, रेगुलर तौर पर पैसा डिपॉजिट करता है और अपना पैसा बहुत रिस्पॉन्सिबली खर्च भी करता है। ये एक भारत का रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल सिटीजन है, जिसकी एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल क्रेडिट हिस्ट्री है। और दोस्तों, इसका फायदा यही हो रहा है कि आज गरीब वर्गों को, उन वर्गों को जिनको पहले बैंक्स लोन नहीं देती थी, आज उन सबको भी लोन मिल पा रहा है।
तो जैसे कि मैंने पहले कहा, बीएसबीडी योजना में आपको सारे लाभ फ्री में देकर सरकार कोई चैरिटी नहीं कर रही है, सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रही है। जब फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा जो डब्बों में तकियों के नीचे छुपाया जाता था वो बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है और लाखों करोड़ों रुपए बैंक के पास आ रहा है, जिससे वो लोगों को लोन दे सकते हैं, लोन देकर इकोनॉमी को प्रोग्रेस कर सकते हैं, देश को प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज तक अगर आपने बीएसबीडी अकाउंट नहीं खुलवाया तो जरूर खुलवाइए। वो जो साल का 500 से 5000 रुपए आपके अकाउंट से कटता था उसको बचाइए, क्योंकि दोस्तों हर पैसा जब बचता है तो वो हमारी जिंदगी में अलग इफेक्ट देता है, हमको एक नए प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने की उम्मीद देता है। तो दोस्तों, आपका मेहनत का पैसा है, एक एक पैसा बचाइए, इन योजनाओं का इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी में प्रगति लाइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको लगा है कि इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनको भी सरकार के इन बेनिफिशियल मेजर्स का पता चल सके, वो भी सरकार की इन फैसिलिटीज का फायदा ले सके और खुद के चार्जेस को बचा सके। और दोस्तों, आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपके फायदे का चैनल है। आपको जहां जहां फायदा हो सकता है उस तरह के आइडियाज आपके सामने लाने वाला चैनल है। तो आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। मुझे बताइएगा कि आप किस बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं और उस बैंक में किस तरह से बीएसबीडी में कन्वर्ट करना है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो जरूर मुझे पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।